दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सियासी दलों ने अभी से ही पूरी ताकत झोंक दी है। अलग अलग तरह की रैलियों, सम्मेलनों और यात्राओं के माध्यम से अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। जहां आखिर में जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा, यह तो फिर चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इससे पहले एबीपी न्यूज एक सर्वे किया है, जहां आपको हम उस सर्वे के आधार पर बताने जा रहे हैं कि अभी यूपी विधानसभा चुनाव में किसका पल्ला भारी है। यूपी विधानसभा चुनाव में अलग अलग राजनीतिक दलों के कमान अंडर 50 यानी कि 50 साल से कम उम्र के सेनापतियों के हाथ में ही। दूसरे शब्दों में कहे तो फिर यूपी के चुनावी मैदान में नई पीढ़ी पर अपनी पार्टी के भविष्य का पूरा दारोमदार है। ऐसे में इनकी साख भी दांव पर है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे बड़ी वजह है। आगामी चुनाव में बीजेपी के चेहरे के रूप में योगी आदित्यनाथ 49 साल के हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की उम्र 48 साल है। जब वही बात कांग्रेस की करें तो पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को यूपी की बागडोर को सौंपी है। प्रियंका गांधी की उम्र 49 साल है। इसी तरीके से राष्ट्रीय लोक दल के भविष्य की कमान है 42 साल के जयंत चौधरी के हाथ में। तो चलिए अब यूपी विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में बात करते हैं कि अभी यूपी विधानसभा चुनाव में किसका पल्ला भारी है, किसका कम है। तो चलिए बात करते हैं। तो ओपिनियन पोल के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में सबसे ज्यादा 40% लोग योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में फिर से देखना चाहते हैं। वही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को 27% से ज्यादा लोग सीएम के फेस के तौर पर देखते हैं, जब बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ 14% लोग खड़े नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और आरएलडी नेता जयंत चौधरी इस रेस में काफी पीछे दिख रहे हैं। बात सत्ताधारी बीजेपी की करें तो 2017 में पार्टी ने मुख्यमंत्री के लिए कोई चेहरा सामने नहीं किया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार बीजेपी योगी आदित्यनाथ के चेहरे को सामने रखकर चुनावी मैदान में है। 2017 में पार्टी को 403 में से 312 सीटें मिली थी। ऐसे में सेनापति की भूमिका में योगी आदित्यनाथ को सिर्फ चुनाव ही नहीं जीतना, बल्कि पहले से बेहतर प्रदर्शन करने की भी चुनौती है। अब बात करते हैं मुख्य विपक्षी दल यानी कि समाजवादी पार्टी की। तो इस दल के मुखिया अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री होने के साथ ही योगी आदित्यनाथ के हम उम्र की भी हैं। अखिलेश यादव को अपने पिता मुलायम सिंह यादव से राजनीतिक विरासत में मिली है। 2012 का चुनाव भी मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में ही लड़ा गया और समाजवादी पार्टी के बहुमत से सरकार बनाई गई। ताज फंसी हुई अखिलेश यादव की, यानी कि नेताजी ने अपनी गद्दी बेटे को सौंप दी। हालांकि उस सरकार का कार्यकाल खत्म होने से पहले पारिवारिक मतभेद हुए और पार्टी की कमान अखिलेश के हाथ में आ गई। 2017 का चुनाव अखिलेश के नेतृत्व में लड़ा गया, लेकिन पार्टी सिर्फ 47 सीट जीतकर विपक्षी दल तक सीमित हो गई। 2019 में भी पार्टी को निराशा का सामना करना पड़ा। अंदर खाने अखिलेश के नेतृत्व और रणनीतिक पर भी सवाल उठने लगे। अब देखना होगा कि 2022 में अखिलेश पार्टी को सेनापति के रूप में कहां ले जा पाते हैं। अब बात करते हैं बहन जी मायावती के बारे में। तो विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती अभी तक जमीन पर तो नहीं उतरी है, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में उनकी पार्टी लगातार सम्मेलन कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव के लिए बीएसपी क्या रणनीति बनाती है। वहीं कांग्रेस के बारे में अब क्या बताएं। उत्तर प्रदेश में 32 साल से गद्दी से दूर कांग्रेस के सामने तो अस्तित्व की लड़ाई है। 2022 की जंग में सेनापति है प्रियंका गांधी वाड्रा। जब पार्टी के लोग उनमें इंदिरा गांधी की छवि भी देखते हैं। योगी और अखिलेश की हम उम्र प्रियंका अब यूपी में एक्टिव है। यह संगठन को मजबूत करने के लिए मेहनत कर रही है। पार्टी ने प्रदेश की कमान अजय कुमार लल्लू को सौंपी हुई है, जो खुद 42 साल के हैं। पार्टी को फर्श से अर्श तक पहुंचाना आसान नहीं। 2019 में भी प्रियंका गांधी यूपी के मैदान में थी, लेकिन अपने भाई की सीट भी नहीं बचा सकी और पार्टी को सिर्फ एक सीट के साथ संतोष करना पड़ा। हालांकि कहा जा सकता है कि 2017 के मुकाबले इस बार पार्टी काफी मेहनत कर रही है। 2017 में पार्टी ने 7 सीटें जीती थी, लेकिन उनमें भी 2 विधायक अब उनके अपने ना रहे, यानी कि वे पार्टी बदल दिए। अब बात करते हैं राष्ट्रीय लोक दल की। तो हाल ही में चौधरी अजित सिंह के निधन के बाद पार्टी की जिम्मेदारी उनके बेटे जयंत चौधरी के पास है। 2017 के चुनाव में पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। हालांकि इस बार पार्टी के नेताओं का मानना है कि पश्चिमी यूपी समेत अन्य जगह वे किला फतेह करेंगे। इस उम्मीद की वजह है किसान आंदोलन। जयंत के लिए ये नई पारी है। ऐसे में पार्टी का प्रदर्शन उनका और पार्टी दोनों का भविष्य तय करेगा। तो आपको यूपी विधानसभा चुनाव के बारे में क्या लगता है कि यूपी विधानसभा चुनाव में सत्ता किसकी आएगी, यानी कि कौन मुख्यमंत्री होगा? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।